अच्छा, बड़ा एक अहम सवाल मैं आपसे कहने वाला हूँ। इस पे तकरीबन हर बंदे को ये अफेक्ट करता है। हर किसी एज पे, अब तो मेरे ख्याल से 10 साल से ये उम्र से ऊपर जो है ये लोगों को अफेक्ट कर रहा है। दैट इज रिलेशनशिप्स, ठीक है, जो कि आप अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ डेवलप करते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपकी वो बीवी हो या जो भी हो, ऑपोजिट रिलेशनशिप्स हैं। आप रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, आप वहीं पे स्टक रहते हैं समहाउ। बहुत सारे लोगों का मसला है, इसको कैसे ओवरकम करें? देखिए, हम वहाँ पे स्टक इसलिए रहते हैं कि हम अपना फोकस पास्ट पे रखते हैं। ठीक है, अब मैंने एक मूवी देखी, बड़ी अच्छी मूवी थी, द मैजिशियन। उसमें जो मैजिशियन होता है वो जेल में होता है, उसका मास्टर उसकी बच्ची को एक लेसन देता है। वो कहता है कि जो मैजिशियन होता है ना, वो किसी चीज़ को दिखाता है, फिर इसको गायब करके कहीं और से निकालता है। कहता है असल चीज़ ये नहीं है, असल चीज़ वो ट्रिक है जिसमें वो इसे गायब करता है। अब वो इससे रिलेट करता है कि जो खाता है वो पास्ट है, जहां से निकालता है वो फ्यूचर है, बट मेन ट्रिक प्रेजेंट में है कि आप प्रेजेंट में क्या करते हैं। सो अमूमन लोग अपना फोकस पास्ट पे रखते हैं। सेकंड, बहुत से लोग कहते हैं सर मैं उसको भूल नहीं पा रहा। मैं कहता हूँ आप भूल सकते भी नहीं। कहता है सर क्यों? मैंने कहा बिकॉज आप माइंड में उसे स्पेस दे रहे हैं ये कह के कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा। बिकॉज माइंड को निगेशन वर्ड नहीं पता, इंस्ट्रक्शन। यस, माइंड तो कह रहा है कि अच्छा आप उसकी बात कर रहे हैं, तो माइंड उसकी इमेजेस, उसकी यादें बार बार आपके माइंड में रिपीट कर रहा है। अब इंटेंसिटी इमोशन कितनी ज्यादा हो रही है, आप उतने मजनू बन रहे हैं। अगर आपने इसमें डिटैच की साइंस सीखनी है कि आपने किसी को अगर भुलाना है तो आप अपने प्रेजेंट पे फोकस रखें, पास्ट में ना जाए। वाइब्स के बारे में बताएं, बिकॉज दिस NLP थिंग, यू नो, वाइब्स बंदा कैच करता है, एनर्जी शेयर करता है। आपकी एनर्जी हमें आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी, हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी आपको आ रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो एनर्जी है हमारी ट्रांसफर हो रही है, आप लोगों को भी जा रही है। पूरे पाकिस्तानी अवाम इस वक्त अपनी जो कुर्सी में खड़े हो गए हैं शो के लिए, बैठ जाए। ये वाइब्स के बारे में बताएं कि इसकी क्या रियलिस्टिक अप्रोच होती है, क्योंकि कभी कभार कोई बंदा रूम में वॉक इन होता है, हमारी उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम जो फील कर लेते हैं यार ये कोई ना गड़बड़ है, कोई नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। और कभी फूल बरस रहे होते हैं, यू नो। यस, कभी किसी का ऑरा बहुत ही ल्यूमिनस सा भी होता है। उसमें देखें कि जैसे मेटल डिटेक्टर है ना, वो डिटेक्ट कर लेता है। वाइब्स का वर्ड वाइब्रेशन से निकला है। अब आप जब माइंड में कोई भी थॉट पैटर्न चलाते हैं, लेट्स सपोज कि एक पानी का बाउल है और उसमें एक कंकर गिर रहा है, वेव्स पैदा हो रही हैं। अब माइंड में जब कोई थॉट आती है तो माइंड में भी वेव्स पैदा होती हैं। अब उसकी फ्रीक्वेंसी निकलती है। अच्छा, ठीक है। अब जब वो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, अगर वो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है तो आपका रडार जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको रिपेल करेगा। यस, जब रिपेल करेगा तो आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। आप कहेंगे कि समथिंग मिसिंग, मैं इससे कनेक्ट नहीं हो रहा, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ठीक है, अब जब आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, इट मीन कि उस पर्सन की जो वाइब्स हैं या वो जिस इंटेंसिटी के साथ इंटर हुआ है, इंटेंशन के साथ इंटर हुआ है, वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, वो आपके मेंटल मैप से आपकी एनर्जीज के साथ मैच नहीं है। ठीक है, और जब मैच नहीं होगा तो डेफिनेटली। मेहताब साहब, ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है और मैंने अपनी बजाते खुद पर्सनालिटी बहुत ग्रूम की है, इसलिए मैं आपकी एक एक बात समझ पा रही हूँ और आप भी इस वक्त मुझे बड़े अच्छे से समझ पा रहे हो। आई कैन अंडरस्टैंड।